Good evening everyone. Electrical capacitance, redistribution and energy loss, lecture 5 और इसमें हम डिस्कशन कर रहे थे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको डाला था कि टू कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस r and 2r are charged to equal charge densities, ये क्वेश्चन दिया था। इक्वल चार्ज डेंसिटीज इट मींस हमें था सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू क्या सपोज कर सकते हैं सिग्मा। आफ्टर कनेक्टिंग फाइंड द न्यू चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 डैश, ये हमें फाइंड करना था। और सिग्मा 2 डैश सिग्मा का फॉर्मूला आप जानते हो, तो Q2 अपॉन क्या करेंगे A2, तो Q2 डैश आफ्टर कनेक्टिंग। तो आफ्टर कनेक्टिंग हमें क्या फाइंड करना है Q2 डैश, और Q2 डैश का फॉर्मूला ले लीजिए आप Q R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब हमें Q चाहिएगा, Q का मतलब हम यहां से आपको बता दें Q1 प्लस Q2 यानी टोटल चार्ज। तो Q1 अपने पास सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और Q2 का मतलब हो गया सिग्मा इंटू 4 पाई 2 आर स्क्वायर। इस तरह से टोटल चार्ज जो हमें मिला यहाँ पे Q इक्वल टू, तो टोटल चार्ज हमें मिल गया देखो 4 इंटू 4 16 इंटू प्लस 4 20 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। तो ये वैल्यू यहाँ लिख रहे हैं हम 20 पाई आर स्क्वायर सिग्मा इंटू R2 इट मीन्स 2R और अपॉन R1 प्लस R2 इट मीन्स कितना हो गया 3R। ये कैंसिल हो गया और इस तरह से हमें Q2 डैश मिल गया 40 अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। ठीक है, हमने Q का यानी टोटल चार्ज ये लिख दिया यहाँ पे 20 पाई आर सिग्मा, R2 2R और R1 प्लस R2 क्या हो गया 3R। अब हम अपने फॉर्मूले पे चलते हैं सिग्मा 2 डैश पर, और सिग्मा 2 डैश इक्वल टू Q2 डैश अपॉन A2 इट मींस Q2 डैश एज इट ये लिख रहे हैं 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन 3 और A2 डैश इसका मतलब 4 पाई 2R का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास देखो पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास देखो ये 40 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 4 और ऊपर रह गया सिग्मा। तो ये अपने पास देखो 10 और 5 अपॉन 2। इस तरह से जो रिजल्ट मिला हमें ये मिला 5/6 सिग्मा। ओके, इसका करेक्ट आंसर जो हमने ऑप्शन दिया था वो क्या है 5/6 सिग्मा। जिन्होंने आंसर भेजा था उनका राइट आंसर है 5/6। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने इसी पैटर्न पर एक और दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था टू कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर आर चार्ज टू इक्वल चार्ज। इक्वल चार्ज का वैल्यू हमें दिया था 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम। दोनों का चार्ज क्या दिया था Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम। तो इसमें पूछा था आफ्टर कनेक्टिंग देम फाइंड द फ्लो ऑफ चार्ज। तो फ्लो ऑफ चार्ज के लिए देखो इनिशियल चार्ज जो हमें मिला Q1 इक्वल टू Q2 ये मिला। अब हमें Q1 डैश निकालते हैं, तो Q1 डैश का मतलब Q इंटू क्या काम करेंगे R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ पे Q टोटल चार्ज Q का मतलब Q1 प्लस Q2 इट मींस 3 प्लस 3 6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम। ये यहाँ पे लिख देंगे 6 इंटू 10 की पावर माइनस 8। और R1 हमारे पास 6 सेंटीमीटर 6 प्लस 12 हो गया 18 सेंटीमीटर। ऊपर नीचे सेंटीमीटर था इसलिए यूनिट चेंज करने की जरूरत है नहीं। और ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था ध्यान देना, इस पे क्या था फ्लो ऑफ चार्ज ये पूछा है, हमें चार्ज नहीं पूछा भाई। तो फ्लो ऑफ चार्ज इट मींस डेल्टा Q इक्वल टू Q1 डैश माइनस Q1 माइनस Q1 डैश Q1 माइनस Q डैश। Q1 कितना था 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम और Q डैश हमें मिला 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम। तो फ्लो ऑफ चार्ज हो गया 1 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम चार्ज।
तो अब बात आई फ्लो ऑफ चार्ज। तो फ्लो ऑफ चार्ज तो अपना मैग्नीट्यूड, ये तो कितना हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की बात करें तो देखो इनिशियल चार्ज जो था हमें Q1 कितना था, ये था 3 × 10⁻⁸। अब Q1 डैश कितना आया है अपने पास, 2 × 10⁻⁸ और डेल्टा Q हमारे पास कितना है 1 × 10⁻⁸ कूलम। ये हमें रिजल्ट मिले। इट मींस डायरेक्शन क्या हुई, देखो Q1 पर 3 से कितना हो गया 2, तो फ्लो हुआ 1 × 10⁻⁸ और डायरेक्शन क्या लिखोगे, फ्रॉम स्मॉल टू बिगर स्फीयर। आर रेडियस का जो स्फीयर था वहां से बिगर स्फीयर की ओर फ्लो हो गया चार्ज का 1 × 10⁻⁸ कूलम। और फिर पूछा हमें फाइंड द पोटेंशियल ऑन ईच। जब आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल। और कॉमन पोटेंशियल का मतलब है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। कर लेंगे आप आराम से। टोटल चार्ज इट मींस Q1 + Q2 हमें मिला है 6 × 10⁻⁸ और C1 C2 नहीं मिला तो 4πε0 R1 + R2। R1 R2 गिवन है और इस तरह से आएगा 3 किलोवोल्ट, इट मींस 3000 वोल्ट। तो आपके दोनों क्वेश्चन जो पहले लेक्चर में आपको एक टास्क मिला था आप चेक करिएगा और वापस मैसेज करिएगा कोई प्रॉब्लम रहेगी तो। और अब नेक्स्ट एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक वापस हम ले रहे हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑन पंचतत्व ऑफ कैपेसिटर। पंचतत्व ऑफ कैपेसिटर, जिस तरह से लाइट के पंचतत्व होते हैं उसी तरह से कैपेसिटर के भी पंचतत्व ऑफ कैपेसिटर। पंचतत्व कौन कौन से है बेटा, इसमें हम इनका देखो क्या करेंगे, C Q V E एंड U। कितने हो गए, C Q V E और U, ये है पंचतत्व जो उस कैपेसिटर। इट मींस हमें यदि इनका इफेक्ट C पर, Q पर, V पर, E पर और U पर पता है तो कैपेसिटर से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को हम सोल्व कर पाएंगे। और इसका मैं आपको एक जबरदस्त फंडा देने वाला हूं, यहां पर ये फंडा नोट कर लीजिए क्योंकि कंफ्यूजन कई जगह रहेगा कि इनके सभी के दो दो फॉर्मूले हैं, हम कौन से फॉर्मूले को अप्लाई करें। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या सर्च आउट करना है, आपको क्वेश्चन में या फिर गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको देखना है बैटरी कनेक्ट है या बैटरी डिस्कनेक्ट है। तो मैं फर्स्ट ले रहा हूं व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड और बैटरी इज सोर्स ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ। बैटरी इज सोर्स ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ। ओके, तो सबसे पहला जो काम आपको करना है, बैटरी इज कनेक्टेड, इट मींस फर्स्ट आप काम कर ले V = कांस्टेंट बिकॉज बैटरी इज ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ। इसको पकड़ के बैठ जाए भाई कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने से पहले। और अब मैं इधर जो बात करूंगा तो यहां बात करूंगा व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, सोर्स को हटा दिया, इट मींस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दो क्योंकि अब सोर्स नहीं है, चार्ज नहीं मिलने वाला। इंड्यूस चार्ज तो हमेशा इक्वल और अपोजिट रहता है। तो जैसे ही आपने सर्किट में या क्वेश्चन में बैटरी इज डिस्कनेक्टेड देखा तो पहला काम यहां पे कर लो Q = कांस्टेंट और इसको अच्छे से पकड़ लो ताकि सारे कंफ्यूजन बंद हो जाए। तो ये आपने चाबी पकड़ ली तो आप देखना इसके कुछ रिजल्ट्स जो आएंगे जबरदस्त की। बैटरी कनेक्टेड, इट मींस बैटरी इज सोर्स ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ, वोल्टेज कनेक्टेड। और यदि हमने देखा कि बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, इट मींस चार्ज इज कंजर्व्ड, इट मींस Q कांस्टेंट। अब हम इसके पंचतत्व आज की स्टडी कर लेते हैं। देखो सेकंड पॉइंट हम जो लेने वाले हैं यहाँ पे, सेकंड पॉइंट इट मींस सबसे पहले आप इसका कैपेसिटेंस ले लो। आफ्टर डाइलेक्ट्रिक में मीडियम कैपेसिटेंस becomes K time increase Kc becomes Kc। इट मींस यहाँ क्या लिखने वाले हैं, कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम।
और इधर जाएंगे तो भी इसको हमने अलग से पढ़ा था, आपके ध्यान हो कि डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट या इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑन कैपेसिटेंस। तो यहां भी हमारे पास क्या आने वाला है K into C, बिकॉज कैपेसिटेंस डजंट डिपेंड ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल। आप कहोगे कि सर यहां बैटरी कनेक्ट थी या बैटरी डिस्कनेक्ट थी, रिजल्ट सेम है Kc एंड Kc, बिकॉज कैपेसिटेंस डजंट डिपेंड ऑन गिवन चार्ज एंड कैपेसिटेंस। इस पर कहते ही गिवन चार्ज एंड पोटेंशियल पर कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता है, इसलिए दोनों टाइम में Kc लिया और इंक्रीज हुई कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज, ये आंसर देने वाले हैं। हम इसको प्रूव भी कर चुके थे, आपके ध्यान हो कि जब कैपेसिटर में मीडियम फिल करते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव प्लेट, और जब हम कैपेसिटेंस में यहाँ मीडियम डालते हैं तो इसका यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटर का ई ये था और डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो था ये कैसा था, अपोजिट ईएम था। तो हमने देखा कि ई माइनस ईएम हो जाता है, इट मींस ई विल बी डिक्रीज और V will be decrease, V will be decrease, it means C will be decrease। तो ये कॉन्सेप्ट हमने इसमें काम में लिया है। अब आगे देखो थर्ड पॉइंट पे आ रहे हैं हम। थर्ड पॉइंट हम ले रहे हैं V हो गया, C हो गया। अब हम बात करेंगे Q, कैपेसिटेंस के चार्ज की। तो Q इक्वल टू CV और Q डैश इक्वल टू C डैश V, इट मीन K CV, और Q डैश इक्वल टू हो गया हमारे पास K इंटू Q। तो हम आंसर देंगे चार्ज विल बी इंक्रीज ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम, चार्ज विल बी इंक्रीज ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जबकि यही बात इधर हम करने वाले थे, तो हमें आंसर क्या देना है, Q विल बी कांस्टेंट बिकॉज बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। आगे बात समझ। फिर नेक्स्ट हम फोर्थ पॉइंट पर आने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास था इंटेंसिटी E, और E होता है V बाई डी, और यहाँ पे V भी कांस्टेंट है, D भी कांस्टेंट है, तो E कैसा रहेगा, कांस्टेंट। कब, जब बैटरी कनेक्टेड है। यदि बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो हम E की बात करेंगे, उससे पहले हमें V देखना होगा, क्योंकि V डैश यहाँ पे हो रहा है V डैश, तो ये होता है Q बाई C, और C डैश कितनी हो गई भाई, Q बाई K इंटू C। तो यहाँ से V डैश मिला हमें V बाई K, इट मीन्स पोटेंशियल विल बी डिक्रीज, पोटेंशियल विल बी डिक्रीज। और यहाँ हमने अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो E इक्वल टू होता है V बाई D, और E डैश इक्वल टू V डैश करेंगे तो ये हो गया V अपॉन K इंटू D, इट मीन्स E डैश इक्वल टू E बाई, ये तो देखो क्या हो गया E, और E बाई K। हम आंसर देंगे E विल बी डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी डिक्रीज। जबकि यहाँ पे आंसर क्या था, रिमेन्स कांस्टेंट। बेटा ध्यान देंगे, बैटरी इज कनेक्टेड तो बैटरी इज कनेक्टेड, V कांस्टेंट, E कांस्टेंट, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड देन E डैश हो गया E बाई K, इट मींस इंटेंसिटी विल बी डिक्रीज। और अब लास्ट इसमें जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं ये एनर्जी का। आप ध्यान रखना बेटा, एनर्जी का फॉर्मूला कोई स्टूडेंट जल्दी से इससे कर देता है और कोई स्टूडेंट इससे करता है, हाफ सी स्क्वायर से। जब यहां से करता है तो हमें पता है ये U बाई K लिख लेता है जल्दी से, और यहां से करता है तो K इंटू U कर देता है। तो अब आंसर ये भी राइट है, ये भी राइट है, लेकिन गलत फिर हुआ कहा कि बच्चे ने क्या नहीं पढ़ा कि बैटरी इज कनेक्टेड, इट मींस V कांस्टेंट। तो V कांस्टेंट इट मींस हम ये नहीं ले सकते, इसको यहां से रिमूव कर दो, ये अपन नहीं ले सकते हैं, इसको हटा देंगे। ठीक है, फिर क्या काम करने वाले हैं अपन, इस फॉर्मूले को काम में लेने वाले हैं। कौन सा फॉर्मूला था अपने पास, U इक्वल टू हाफ C V स्क्वायर, U डैश निकालना है, बैटरी कनेक्टेड, V कांस्टेंट ले लिया, तो U डैश इक्वल टू हाफ K C V स्क्वायर। C डैश का वैल्यू देखो हमने पुट कर दिया K इंटू C, और यहां से U डैश इक्वल टू हमारे पास हो गया देखो हाफ C V स्क्वायर इंटू K, इट मींस U डैश इक्वल टू K इंटू U। ये रिजल्ट आया हमारे पास,
इट मीन्स एनर्जी विल बी इंक्रीज इन Q टाइम्स। कब? व्हेन कनेक्टेड विद बैटरी। यही कॉन्सेप्ट इधर देखने वाले। अब इधर हम देखें तो U डैश इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर ना लेके Q स्क्वायर अपॉन C लेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या है, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, Q इज कांस्टेंट और Q डैश यहाँ पे कांस्टेंट है, इसलिए ये हो गया हमारे पास Q स्क्वायर अपॉन C डैश लिखेंगे तो K इंटू C, और इस तरह से हमारे को मिला यहाँ पे U बाई K। C डैश का हमने क्या लिख दिया, KC। तो देखो नीचे K डिवाइड हो गया नहीं, तो U बाई K, और यहाँ से आंसर मिला एनर्जी विल बी डिक्रीज। तो इस तरह से आप एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले हमें लेना है बैटरीज कनेक्ट या बैटरीज डिस्कनेक्ट। बैटरीज कनेक्ट इट मींस V कांस्टेंट, बैटरीज डिस्कनेक्ट इट मींस Q कांस्टेंट। और कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक के कारण K टाइम इंक्रीज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि एनर्जी का फॉर्मूला इधर लेना है तो V को पकड़ेंगे आप, CV स्क्वायर को इधर लेना है तो Q स्क्वायर अपॉन 2C को पकड़ेंगे। इसको पकड़ेंगे भाई, सॉरी ये तो वोल्टेज था ना, Q स्क्वायर अपॉन 2C को, इसको पकड़ेंगे Q स्क्वायर अपॉन 2C को पकड़ेंगे, तो ये कैसा आएगा U बाई K। तो आपने सीखा ये, और अब हम इस पे एक जबरदस्त प्रॉब्लम लेने वाले हैं, दोनों कंसेप्ट उसमें काम में आने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये गिवन है आपके सामने, देखो यहां हमने बैटरी कनेक्ट किया, ये कैपेसिटर C यहां पे की लिया, और यहां भी ये कैपेसिटर लिया, ये ले लिया हमने C। अब देखो कि जो ये स्विच है ये है क्लोज, बैटरी का वोल्टेज कितना है V। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ बोथ कैपेसिटर्स, क्वेश्चन जो है अब हमें क्या मिल रहा है कि इस सर्किट में बोथ कैपेसिटर्स आर फिल्ड विद ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ K इक्वल टू 3। यहां भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 3, और यहाँ पे भी इस कैपेसिटर के बीच में K इक्वल टू 3 का डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया है और की को ओपन कर दिया है। ठीक है, अब क्या क्या ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन समझ लेना अच्छे से। देखो यहाँ पे COC कनेक्ट थे और ये कैसा था, स्विच क्लोज था। यहाँ भी बैटरी कनेक्ट है, लेकिन यहाँ पे इनके बीच में क्या बना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ पे क्या फिल कर दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये ध्यान रखेंगे स्विच नाउ इज ओपन। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल बी इनिशियल एनर्जी अपॉन फाइनल एनर्जी, व्हाट विल बी रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी। सोल्व कर लेंगे आप लोग। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, आप अच्छे से देखेंगे, K इक्वल टू 3, इट मीन्स हमारे पास यहाँ फर्स्ट कैपेसिटर की बात करेंगे तो फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद बैटरी, सेकंड कैपेसिटर इज डिस्कनेक्ट विद बैटरी बिकॉज की इज ओपन। और अभी हमने पढ़ा था व्हेन बैटरी इज कनेक्ट, तो बैटरी इज कनेक्ट तो एनर्जी कितना रहेगी भाई, K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। बैटरी इज डिस्कनेक्ट तो K टाइम्स डिक्रीज U बाई K हो जाएगा। इस चाबी को पकड़ लिया आपने तो फिर कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इनिशियल एनर्जी देखो, इसका एनर्जी हाफ CV स्क्वायर प्लस सेकंड कैपेसिटर का हाफ CV स्क्वायर, तो इनिशियल टोटल एनर्जी हमें मिल गया, इनिशियल टोटल एनर्जी मिला CV स्क्वायर। ओके, और फाइनल एनर्जी हमें यहां से देखो K इंटू U प्लस U बाई K, और हमने U बाहर ले लिया तो K प्लस 1 बाई K, और U का वैल्यू हमने लिख दिया हाफ CV स्क्वायर K प्लस 1 बाई K। इस तरह से ये हमें मिला फाइनल एनर्जी, इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप देख लेंगे इनिशियल अपॉन फाइनल, इनिशियल अपॉन फाइनल, और इनिशियल है CV स्क्वायर और फाइनल हमारे पास हाफ CV स्क्वायर K प्लस 1 बाई K, और ये CV स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 अपॉन K प्लस 1 बाई K। और अब आप आराम से अपने इनिशियल अपॉन फाइनल का रेशियो निकाल लेंगे। K इक्वल टू क्या यूज करना है भाई, 3, तो ये हो गया अपने पास 2 अपॉन 3 प्लस 1 बाई 3। ठीक है, तो
तो इस तरह से ये आंसर आया अपने पास 6/10। इट मींस रेशियो इज 3/5 इनिशियल अपॉन फाइनल रेशियो। तो हमने इजीली किस कॉन्सेप्ट को पकड़ा, दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद बैटरी और दिस इज डिस्कनेक्ट विद बैटरी। इट मींस इनिशियल एनर्जी K into U, फाइनल एनर्जी U by K, टोटल एनर्जी। और इनिशियल में दोनों का वोल्टेज क्या था V, तो आप CV स्क्वायर आप CV स्क्वायर और फिर हमने इनका रेशियो ले लिया। चलो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं यहाँ पे लास्ट, जो मुझे सोल्व करके भेजना है। सभी को आप सीख गए, आप फटाफट नोट कर लीजिए। देखो यहाँ पर हम एक बैटरी कनेक्ट करते हैं जिसका वोल्टेज V है और कैपेसिटेंस है C। दिस वन इज C एंड दिस वन इज 2C। यहाँ कैपेसिटेंस है 2C। अब क्वेश्चन हमें क्या मिल रहा है वो ध्यान देंगे। देखो बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड, बैटरी को हटा दिया गया है, बैटरी को हटा दिया गया है और ये हमारे पास C और था 2C। फर्स्ट कैपेसिटर को हमने फिल कर दिया डाइलेक्ट्रिक मीडियम K से, सेकंड एज इट इज अपने पास जैसे का जैसा है। तो अब पूछ रहा है नाउ, ये जो बैटरी हटा दिया, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ कैपेसिटर विल बी। क्वेश्चन सबने समझ लिया बेटा। C to C V वोल्ट तक चार्ज किया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी को हटा दिया, फर्स्ट कैपेसिटर में K जो C कैपेसिटेंस का था उसमें क्या दिया पड़ा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K और 2C एज इट है। what will be new potential difference between the plates of capacitors। तो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है और आप आंसर देना ना भूलेंगे, मुझे मैसेज करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।